सम्मोह का फिर अगला जो दुष्परिणाम है वो है स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम का अर्थ करते हैं, वो सुंदर अर्थ किया है भगवान भाष्यकार जी ने। बोलते हैं शास्त्र आचार्य उपदेशाहित संस्कार जनिताया स्मृते स्यात्। माने हमारे अंदर जो शास्त्र और आचार्य से हमने विचारों को सुना है, सत्संग सुना है, उस सत्संग के हमारे भीतर संस्कार पड़े हैं। स्मृति तो संस्कार जन्य ही होती है ना, तो हमारे भीतर सत्संग के संस्कार पड़े। तो हमने सुना कि हमको ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो हित अहित का, अच्छे बुरे का, विहित निषिद्ध का विवेक हमने किया है सत्संग में, और उस विवेक के हमारे भीतर संस्कार भी पड़े। लेकिन सम्मोह के बाद ये जो स्मृति विभ्रम है, ये वो धरातल है जहां पर कि वो हमारी स्मृति जरूरत पड़ने पर भी प्रकट नहीं होती है। क्या बोलते हैं? विभ्रम भ्रंश माने स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त। स्मृति के उत्पन्न होने का निमित्त प्राप्त हो। स्मृति के उत्पन्न होने का निमित्त प्राप्त हो माने हमारे सामने कोई बड़ा हो और वो हमें याद दिलाने की कोशिश करे कि तुमने तो पहले ऐसा विवेक किया था, तुम्हारे अंदर तो पहले ऐसी समझ बनी थी। तो जो पूर्व श्रुत था उसके स्मृति का निमित्त हमारे सामने उपस्थित हो। लेकिन स्मृति का निमित्त उपस्थित होने पर भी महाराज वो स्मृति आती नहीं है। अब चित्त का इतना बुरा परिणाम हो गया, इतने बुरे धरातल पर पहुंच गया कि अब सामने निमित्त प्राप्त है, वो हमारे पूर्व ज्ञान को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पूर्व निर्णयों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अनुत्पत्ति ही, ये वाक्य है, स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तो। हमारे अंदर वह चेतना जाग जाए, वह स्मृति जाग जाए, ऐसा निमित्त उपलब्ध है, लेकिन अनुत्पत्ति, स्मृति नहीं जाग रही है। ये तो बड़ी घातक स्थिति हो गई। और जब अच्छे बुरे की स्मृति ही नहीं जाग रही है तो फिर स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। बुद्धिनाशः क्या है? तो बोलते हैं कार्याकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य। माने कार्य और अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जो विवेक होना चाहिए, उस विवेक की अयोग्यता हो गई अंतःकरण में। और अब वो कर तो रहा है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति निर्णय करने में बुद्धि असमर्थ हो गई। और बुद्धि यदि इसमें असमर्थ हो जाए तो फिर मनुष्य की मनुष्यता ही खत्म हो गई, उसकी पहचान ही खत्म हो गई। मनुष्य की पहचान ही इस बात में है कि वह अच्छे बुरे का निर्णय ले सके। तो बोलते हैं बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नाश हो गया। नाश हो गया माने क्या? बोले तावत एव ही पुरुषो यावद अंतःकरणम तदीयम कार्याकार्य विषय योग्यम तद अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। तो बुद्धि एक बार कार्य और अकार्य का निर्णय में लेने में असमर्थ हो गई, तो यह असमर्थता ही मानो कि उस व्यक्ति का नाश है। बोलते हैं अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति माने पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इत्यर्थ।